नंबर का ऐसे आएगा, हेडिंग भोजपुरी में होगा, जवाब हिंदी इंग्लिश में होगा। तो उसके बारे में हमने प्रकाश डाला पिछले वीडियो में, क्योंकि वो सबका जो है इक्विवेलेंट लेवल ऑफ प्रिपरेशन नहीं होगा, क्योंकि नई चीज़ जोड़ा है, भोजपुरी भाषा में जोड़ा है। तो हमारे साथ जुड़िए, और वो जो 100 नंबर का ऐसे जो पार्ट 3 का होगा वो आपके लिए निर्णायक साबित होगा, और बाकी यूपीएससी में तो तैयार हो ही जाएगा आपका। मैंने यूपीएससी के लेवल का या बीपीएससी के लेवल का जो हमने वो बनाया है ऐसे, उसके बारे में मैं आपको डिस्कस करता हूँ कि देखिए किस टाइप का जो है ऐसे राइटिंग के लिए आपको हमारे यहाँ से मेथडोलॉजी और उस पर कितना जो है इम्पोर्टेंस दिया गया है, उसमें कैसे आप लिखेंगे, कैसे क्वेश्चंस को समझेंगे, ऐसे को कैसे समझेंगे। तो और ये जो भी हमने हेडिंग बनाया है वो बिल्कुल समसामयिक करेंट अफेयर्स जो दुनिया से रिलेट करता है उसको ध्यान में रख के बनाया गया है, क्योंकि क्वेश्चन ऐसे का हो चाहे सब्जेक्ट का हो, उसमें पूछने का ढंग जो है करंट सब्जेक्ट से रिलेट करके भी पूछा जा रहा है। तो अब देखिए ये ऐसे का सवाल है, और ये मेंस में भी सेम टू सेम आ सकता है। हाउ फार वर्चुअल वर्ल्ड इज रेस्पॉन्सिबल फॉर एलिनेशन ऑफ यंगस्टर। कह रहा है कि जो वर्चुअल दुनिया है, कृत्रिम दुनिया है, वो युवाओं में अलगाव की प्रवृत्ति को बढ़ाने के लिए किस हद तक जो है जिम्मेदार है, ये है हेडिंग। दूसरा कह रहा है कि इकोनॉमिक डिस्पैरिटी इज नॉट ओनली रीजन फॉर इंटर ग्रुप कन्फ्लिक्ट। सिर्फ जो आर्थिक असमानता से जो है जन आंदोलन या जन असंतोष नहीं फैलता है। आपके हिसाब से विच फैक्टर डू यू थिंक दैट मोस्ट क्रिटिकल फॉर इट। तो आपका जो है अपना दिमाग और अपनी बुद्धि जो है लगाना है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस हमारे पास 100-150 जो है ऐसे लिखने के लिए, और सिमिलर टाइम पे उसको जो है GS 1 to 3 में यूज करने के लिए है। तो आप क्वेश्चन जो है आप समझ लीजिए कि अगर आप इस टाइप का प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो बड़ी दिक्कत होगी। एक क्वेश्चन देखिए कितना वो है, ट्रिकी है। ये क्वेश्चंस हमने खुद सब बनाए हुए हैं। ये कह रहा है कि हाउ डिमांड कैन बी एकोमोडेटेड विथ अल्टरनेटिव, गिव एग्जाम्पल्स इन वेरियस सेक्टर। अब एक क्वेश्चन ही नहीं समझ में आएगा इतना आसानी से, सब लोग नहीं समझेंगे ऐसा भी नहीं है, और सब लोग समझ जाएंगे ऐसा भी नहीं है। तो इसको समझना बहुत जरूरी है। ऐसे ही क्वेश्चन आएगा भोजपुरी में, भइल लइका मरल जाओ पेट में के ओझौती होके, ये कुछ ऐसा ही है। हाउ डिमांड कैन बी एकोमोडेटेड विथ अल्टरनेटिव्स। सीधा सा मतलब इसका निकल जा रहा है कि आपकी डिमांड है रोटी की, और बच्चा भूखा है, कह रहा है कि रोटी चाहिए मुझे। माँ कह रही बेटा रोटी नहीं है, ब्रेड खा ले। तो डिमांड कैन भी कैसे डिमांड जो एकोमोडेट करता है वैकल्पिक साधनों से, विकल्पों से। जैसे आपको यहाँ से घर जाना है तो बस नहीं मिल रहा है, हड़ताल है, डिमांड है हड़ताल, तो आप ऑटो या पैदल चले जाइए। तो अब जब हम बता रहे हैं तब आपको आसान लगने लगा होगा, अरे बस ये चीज़ कह रहा है। आईएएस बनने की डिमांड है आपकी, तो आप पीसीएस का एग्जाम भी दे देते हैं अल्टरनेटिव्स के रूप में, कुछ नहीं तो नायब तहसीलदार का भी दे देते हैं कि भाई चलो। तो उस कैसे डिमांड जो है एकोमोडेट होता है अल्टरनेटिव से, ये चीज़ हमने आपको बताया। लिखने के लिए तभी आगे बात की बात है, क्वेश्चन समझना जो है ज़्यादा जरूरी है। अब ये देखिए एक क्वेश्चन, हाउ एन 12वां नंबर, हाउ एन अनएथिकल प्रैक्टिस इज एथिकल फॉर अदर्स।
आपके लिए अनएथिकल है, दूसरे के लिए वही चीज़ जो है एथिकल है। प्रूव इट इन लाइट ऑफ सम एग्जाम्पल। 13वां क्वेश्चन पढ़िए। टू बिकम सर्वेंट इज डिफरेंशिएटेड विथ टू वर्क फॉर मास्टर। कह रहा है कि नौकर होना किस तरीके से मास्टर यानी मालिक के लिए काम करने के साथ अलग है, डिफरेंशिएटेड है। आप इसको समझिए ऐसे कि आप कलेक्टर हैं और आपका जो काम है वो ऑफिशियल कैपेसिटी में है, और दूसरा वर्क फॉर मास्टर जो आपका कंट्रोलिंग अफसर है उसके लिए भी आप जिम्मेदार हैं। तो अब आप वर्क फॉर मास्टर और टू बिकम सर्वेंट, सर्वेंट मीन्स गवर्नमेंट सर्वेंट भी हो सकता है और प्राइवेट सर्वेंट भी हो सकता है। सर्वेंट इज सर्वेंट वेदर यू आर आईएएस और यू आर चपरासी। आप हैं सर्वेंट, लिखते हैं ना सिविल सर्वेंट, आईएएस को भी सिविल सर्वेंट लिखते हैं। तो सर्वेंट होना, आईएएस होना किस तरीके से अपने मालिक के लिए काम करने से अलग है। तो मालिक सपोज अगर आप, एग्जाम्पल के तौर पे समझा देता हूँ, मान लीजिए आप डीएम है, तो आपका मालिक कौन है? कमिश्नर, जो बॉस है, कहीं भी ले सकते हैं। तो जो आपकी ड्यूटी है बीइंग ए सिविल सर्वेंट, उस ड्यूटी में और जो कमिश्नर आपका बॉस है उसके द्वारा बताए गए ड्यूटी में अगर कोई विरोधाभास है तो आप उसकी ड्यूटी नहीं मानते हैं। तो उस मास्टर के लिए काम करना, मास्टर ने कहा कमिश्नर ने कि भाई फलाना केस को जरा डाइल्यूट कर दो, आपने कहा नहीं नहीं वो हो नहीं सकता क्योंकि उस पर ऑलरेडी एक्शन हो चुका है, एफआईआर दर्ज हो गई, फाइनल रिपोर्ट लग गई। फर्क है ना दोनों में। तो ये वही कह रहा है और कुछ नहीं कह रहा है। क्वेश्चन को समझने के बाद आपको चीज़ें जो है आसान लगने लगेगी रेदर देन जो है न समझने से। ये देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5, हाउ अ स्टेट ऑफ माइंड इज कंट्रास्ट विथ माइंड ऑफ अ स्टेट। हाउ अ स्टेट ऑफ माइंड यानी मन की, जो दिमाग की एक स्टेट अवस्था है, वो किस तरीके से माइंड ऑफ अ स्टेट से फर्क है। काफी कॉम्प्लेक्स और ट्रिकी क्वेश्चन है। अब आप खुद सोचिए अब और इसको इंट्रोस्पेक्ट करिए कि आपकी तैयारी का क्या लेवल है। हाउ फार ए माइंड कैन बी रेस्पॉन्सिबल फॉर नॉट ट्रेन वन सेल्फ। तो ये बहुत टिपिकल क्वेश्चन है, इसको आप विचार करिए और देखिए कि आप क्या समझते हैं पहले। दूसरा कह रहा है विजडम इज की फैक्टर फॉर ह्यूमन बीइंग टू लीड और लैग इन देयर लाइफ, नॉट एजुकेशन। अभी तक आप पढ़ते थे कि शिक्षा से जो है आदमी जो है आगे और पीछे जा सकता है, तो ये कह रहा है कि नहीं, बुद्धि, विजडम इज की फैक्टर फॉर ह्यूमन बीइंग टू लीड और लैग इन देयर लाइफ, नॉट एजुकेशन, नॉलेज एंड इंटेलिजेंस। डू यू थिंक दैट दीज आर मीनिंगलेस? कौन चीज? नॉलेज, एजुकेशन और बुद्धि। अब आप थोड़ा सा परेशानी में पड़ गए कि भाई ये तो कह रहा है कि शिक्षा और ये नॉलेज और इंटेलिजेंस जो है ये बेकार है रेदर देन विजडम, बुद्धि होना। तो एक भोजपुरी में कहावत याद आ गई मुझे कि बिन बुद्धि जरो विद्या। संस्कृत टाइप से है ये कि बिना बुद्धि का, बिना विजडम का पढ़ाई लिखाई सब बेकार है। आपने देखा होगा जीवन में सबसे ज़्यादा सफल वो लोग हुए हैं जो कम पढ़े लिखे हैं। क्यों? क्योंकि उनके पास विजडम था। अनिल अग्रवाल की क्वालिफिकेशंस कितनी है वेदांता का जो मालिक है? हाई स्कूल ड्रॉप आउट है। सोचिए, उनके पिताजी ने मारा जब मैट्रिक में फेल हो गया पटना में, भाग के चले गए कलकत्ता, कबाड़ी का काम शुरू किया, आज स्टील किंग बन गए। अदानी बीकॉम सेकेंड ईयर में ड्रॉप आउट हो गए। खुद जो अभी मालिक हैं, ये चीज़ उन्होंने अपने जुबान से, अपने
वर्ड ऑफ माउथ से कहे। तो ये लिखने के लिए इस पर कितना कितना जो है मटेरियल हो सकता है आप सोच नहीं सकते। तो क्वेश्चन को समझना ज़्यादा जरूरी है। ये ग्रामर देखिए, ड्रीमिंग इज हेरिटेज फॉर प्रॉस्परस एंटिटी बट नॉट फॉर मास। सपना देखना जो है ये विरासत है किसकी, जो लोग ऑलरेडी वेल टू डू है, समाज में संपन्न है, बट नॉट फॉर मास। नॉट फॉर मास मतलब आम जनता, जो बृहद जनता का समूह है पूरे देश में, वो जो है ऐसा नहीं करती। लेकिन जो प्रॉस्पेरस एंटिटी है इन टर्म्स ऑफ पैसा पावर, अगर वो एमएलए बना है तो सोचता है कि एमपी कैसे बन जाऊं, आईएएस बना है आईपीएस बना है तो सोचता है आईएएस कैसे बन जाऊं, आईएएस बन गया तो सोचता है कि अच्छे डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग कैसे ले लूं, है। फिर सोचता है कि सेंट्रल में डेपुटेशन ज्वाइंट सेक्रेटरी में कितनी जल्दी और कितने अच्छे पदों पे विभाग में आऊं। तो ड्रीमिंग इज हेरिटेज फॉर प्रॉस्पेरस एंटिटी बट नॉट फॉर मास। आम जनता किस चीज़ से जूझ रही है, उसी में अपना दिमाग खपाए रहती है कि शाम को क्या खाऊंगा, है कि नहीं। आम आदमी यही सोचता है, जीन्स कौन सी खरीदूंगा, घड़ी कौन सी खरीदूंगा, उसी में परेशान है। वो सपना भी नहीं देखता कि मैं कैसे अमीर बनूंगा। और कभी पैसा बचा के आप अमीर नहीं बन सकते, चाहे आपकी तनख्वाह 2 लाख ही क्यों ना हो। उस पैसे को जोड़ते जोड़ते इसी पे भोजपुरी का एक लोकोक्ति याद आ गया, जिसपे आंसर ऐसे कि हसुआ के धैले और खुरपी के बान्हा धैले, हसुआ के बेचले और खुरपी के बान्हा धैले, बेटी के बियाह ना हो। मतलब यू कैन नॉट डू द मेजर वर्क्स बाई पुटिंग या बाई सेलिंग द पीनट्स सॉर्ट ऑफ इक्विपमेंट, सॉर्ट ऑफ थिंग्स। ये है इसका मतलब। यू कैन नॉट मेक बिग प्रोजेक्ट विदाउट इन्वेस्टिंग कैपिटल एक्सपेंडिचर इन दैट। ये है इंग्लिश में उसका मीनिंग, तो ये है। तो ड्रीमिंग इज हेरिटेज। देखिए कितना कितना सुंदर सुंदर क्वेश्चन हमने उठाया है, ये मुझे भी समझ में नहीं आता। और ये सब खाली टाइम जब हम एयर फ्लाइट्स में कहीं ऐसे भी जाते थे, 2 घंटे का टाइम रहता है, तो बैठ के अपना वहाँ चुपचाप ये सब लिखते रहते थे। Indian polity has always been instrumental to pass through fusion and fission state, and it is accelerated to gain power among suppressed class. देखिए कितना मजेदार, मैं खुद ही पढ़ता हूँ तो लगता है कि यार बड़ा खूबसूरत क्वेश्चन है। ये कह रहा है 13वां आगे, डू यू थिंक दैट आफ्टर इम्प्लीमेंटिंग एथिक्स इन सीएस एग्जामिनेशन officials have become more ethical and corruption got reduced? Suggest some fundamental thought to curb it. 14वां क्वेश्चन कोचिंग से रिलेटेड है हमारा। सजेस्ट सम मेजर्स टू रेगुलेट कोचिंग इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया। ये सारा आ गया। ये मैं without dignity and privacy life cannot be meaningful. Explain in terms of feminism of rural society. नारीवादी आंदोलन जो रूरल सोसाइटी में होती है। तो इस टाइप से क्रिमिनल इज नॉट डेंजरस फॉर सोसाइटी, टू बी रिमेन इन क्राइम आइडियोलॉजी इज रियल डेंजर। तो ये सब जो है एविल्स ट्रांसफर बाई कल्चर ऑफ सोसाइटी एंड डाई बाई रैशनल अप्रोच। तो ये सब टाइप के क्वेश्चंस आपको हमारे साथ जुड़ के आप ऐसे में अच्छा स्कोर करेंगे, ये मैं आपको बताना चाह रहा था। जस्ट नमूना आपको दिखा रहा था कि देखिए क्वेश्चंस जो है कैसे बने हुए हैं हमारे। ये क्वेश्चन आपको कहीं मिलेंगे नहीं, क्योंकि हमने खुद क्रिएट किया है। नॉट टू टेक डिसीजन इज गुड डिसीजन। तो कहने का मतलब यह है कि
आप हमारे साथ जुड़िए और अपनी सफलता सुनिश्चित करिए, क्योंकि ऐसे का पेपर जो बीपीएससी में आया है उसका 100 नंबर जो भोजपुरी भाषा में पूछेगा उसको जानना ज़्यादा ज़रूरी है, और आंसर राइटिंग के तौर तरीके ज़्यादा जुड़े। आपको बताते हुए हमें खुशी है कि हमारे पास आंसर राइटिंग के लिए वे एस्पिरेंट्स हैं जो बड़े बड़े कोचिंग से पढ़ चुके हैं और फिर भी जो है सिलेक्शन नहीं हुआ, तो हमारे पास पढ़ रहे हैं। तो आपको तो ये नौबत ना आए तो आप इनिशियली ज्वाइन करिए आंसर राइटिंग, और ऐसे एटलीस्ट जो आपकी नैया पार लगा दे। फिर मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, थैंक यू वेरी मच।